नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत सरकार ने ये अब फैसला लिया है कि अब आने वाले वक्त में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। इस पे आपको तमाम अपडेट बताएंगे, सरकार की रणनीति बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उस पर भी सरकार की बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे, ये भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वॉर ऑफ एक्ट को लेकर, क्या फैसला, क्यों रणनीति बनाई गई है? देखिए, ये जो कहा गया है कि कोई भी आतंकी घटना होगी इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब वॉर किसके साथ होता है? वॉर तो दूसरे देश के साथ होता है। और अगर ये पॉलिसी भारत ने बना ली है तो इसका मतलब ये है कि एक धमाका इधर होगा, हम फिर घुस के मारेंगे। इट विल बिकम आवर नेशनल पॉलिसी। इसके लिए कोई बात ज़्यादा फिर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसको फ्री हैंड दे दिया जाएगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कि भाई तुमने एक यहाँ पे आतंकी हमला किया, लो ठुकाई शुरू। मतलब ये कि एट विल इंडिया विल अटैक पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी हुजी वगैरह सारे लोग हैं। वो डर ऐसा लग रहा होगा बांग्लादेशियों को कि भाई ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत हाथ मिला रहे थे। तो कोई भी संगठन वो हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने किया और उसका लिंक पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है या किसी और देश से है, इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा मापदंड क्रिएट कर रहे हैं कि आइंदे जब कोई भी हमला होगा, कोई भी आतंकी घटना होगी, हम जाकर के घुस के मारेंगे। बिल्कुल, और इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है वो नो डाउट एक युद्ध जैसे हालात को ही क्रिएट करे। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अब जो भारत सरकार ने फैसला लिया है उससे आगे की रणनीति क्या समझ में आ रही है? देखिए, जो मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी की और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मीटिंग हुई, इनपुट दिए गए और बताया गया कि देखिए ये पाकिस्तान, इसकी औकात नहीं है फुल फ्लेज युद्ध लड़ने की। तो अभी जो पाकिस्तान की हालात है, जो हमने जवाबी कार्रवाई की है, उससे उसकी रीढ़ टूट गई है, कमर टूट गई है, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इसलिए तो वहां से बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है। उसके विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री भी है वो डार, उसने कहा अगर भारत हमला रोक देता है तो फिर हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने हमला किया कहाँ है? अभी तो हमला किया नहीं है, अभी तो हमने जवाबी कार्रवाई की है। तुम रोकोगे तो हम रुकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो इनपुट मिला प्रधानमंत्री को वो इसी बात को लेकर था कि पाकिस्तान ये सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये फिर से वही प्रॉक्सी वार की स्थिति में आएगा। वो देख रहा है, एक्टिवेट कर रहा है अपने आतंकी संगठनों को जिसे वो पालता है, पोसता है, और फिर से वो आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। और अगर बार बार वो आतंकी हमला करेगा तो हम क्या छोटी छोटी कार्रवाई करके रहेंगे? इसलिए हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए, पूरी दुनिया को एक संदेश चाहिए कि अगर अगली बार तुमने आतंकी कार्रवाई की, आतंकी हमले किए, आतंकवादी भेजे, तो समझ लो हर बार इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब उसे ऐलान जंग माना जाएगा। हम मान लेंगे कि पाकिस्तान से हम पूरे साल युद्ध की स्थिति में हैं और तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई अभी इकोनॉमिक दृष्टि से हो रही है वो कार्रवाई तो चलती रहेगी और घुस के मारने का हमारा संकल्प है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, तो एक आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें आज एमईए की तरफ से आज जब सुबह प्रेस ब्रीफिंग की गई थी तब शेयर की गई थी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से झूठे दावे किए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। खबर ये सामने आई थी कि पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तान के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि पंजाब के एयरवेज में काफी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विदेश मंत्रालय की तरफ से शेयर की गई है और बताया गया है कि भारत को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इस पर जुड़ेंगे हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी के साथ। सर, बार बार पाकिस्तान का झूठ बोलना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सबूत अब सबके सामने है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का झूठ क्यों बोल रहा है पाकिस्तान? देखिए, ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये चोर उचक्कों की आर्मी है।
झूठे लोगों की आर्मी है। ये सब तो वहाँ सब डकैत लोग बैठा हुआ है, पाकिस्तान की जनता के पैसे को नोच नोच के खा के मोटे ताजे हो गए ये लोग। अब जब आप लड़ नहीं सकते तो आप क्या करोगे? आप झूठ बोलोगे, आप प्रोपेगेंडा करोगे। अरे भाई, तुमने कम से कम पिछले 3 दिनों में 1400 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हाँ, तो कहां आपने टारगेट कर लिया? किस जगह आपने टारगेट किया? तो वहां टेलीविजन वालों को बताया जाता है तो टेलीविजन वाले नाच रहे हैं, पागल हो गया ये पाकिस्तानी मीडिया। वो कह रहे हैं कि सुभान अल्लाह, वहां जो है सिरसा के ऊपर जो है पूरा एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। लीजिए, सिरसा की तस्वीर आ गई। वहां एक चिड़िया भी नहीं मरा और सिरसा जो है वो, और सिरसा का नाम क्यों लिया? ये इतने कमबख्त लोग हैं ये कि इन्होंने एक हफ्त 2 इन्होंने मिसाइल दागी। कहां मिसाइल दागी? दिल्ली को टारगेट बना के लॉक किया गया था लोकेशन दिल्ली, और वो सिरसा के पास उसको बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम से उसको रोक दिया गया। अभी तो S-400 चला नहीं है, ये तो हमारे जो ओरिजिनल हमारा जो अपना आकाश है, जो एंटी एयर गन है, वो उससे ही तुम्हारा सारा काम निपट जा रहा है। तो आपने सिरसा में वो सारी चीजें मिली, सिरसा में हमने हमला कर दिया। फिर उसने कहा कि भाई हमने जो है सूरतगढ़ के जो एयरबेस को तबाह कर दिया। सूरतगढ़ के पूरा का पूरा ये सिरसा की तस्वीर देख लीजिए, और जो एयरफील्ड की तस्वीर जारी की गई वो सूरतगढ़ का है भी कहाँ? वो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, राजस्थान में। जो राजस्थान और पंजाब का वो सबसे सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ सूरतगढ़ है। तो आप देखिए कि ये लोग कल दिन भर से नाच रहे थे। अब ये जिस देश का रक्षा मंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आकर के झूठ बोलता हो कि भाई देखिए ख्वाजा आसिफ को किस, अब वो ख्वाजा आसिफ ने अब इंटरव्यू देना बंद कर दिया इंटरनेशनल चैनल्स को। क्यों? क्योंकि जहां भी जाता है उससे वही बात पूछा जाता है कि भाई सबूत दो कि तुमने 5 राफाल गिरा दिए। 5 राफाल क्यों गिरा दिए? अच्छा, इसमें एक और चीज समझने की है कि हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, ये लायर वायर हिंदू किस्म के ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिकन लॉबी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, दे वर सेलिब्रेटिंग कि राफाल गिर गया। क्यों? क्योंकि हमने उनके F-35 को नहीं खरीदा। आप ये समझिए कि किस लेवल पे ये लोग गंदगी फैलाते हैं। तो कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई तुमने पहले दिन क्लेम किया कि तुमने 5 गिरा दिए, भाई अभी तक प्रूफ तुमने नहीं दिया, और जब तुमसे पूछा जाता है तो तुम कहते हो कि इट इज देयर इन सोशल मीडिया। अरे सोशल मीडिया के आधार पे तुम देश के तुम रक्षा मंत्री हो कि तुम चपरासी हो? तुमको कोई भी कुछ बोल देगा, तुम कुछ भी बोल दोगे। कोई ट्वीट, किसी के ट्वीट के आधार पे तुम। और बताया जा रहा है कि भी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ का भी बयान आया, वो कह रहे हैं हमने अपना सक्सेसफुली ऑपरेशन पूरा कर लिया है, हमने मुंहतोड़ जवाब भारत को दे दिया है, बहुत नुकसान भारत को हो गया है। कहाँ हुआ है नुकसान? सबूत देंगे? वही तो देखिए, अब दिक्कत क्या है कि वो लोग अलग तरीके के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ के साथ दिक्कत क्या है कि अगर युद्ध हो जाएगा तो सबसे पहले मार्शल लॉ हो जाएगा, सबसे पहले मुनीर जो है उसको जो है वो लात मार के बाहर करेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी से, तो उनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, तो झूठ भी बोलना है। पहले वो चिल्ला रहा भाई 5 हमने लड़ा, भाई कहाँ आपने बदला लिया? किसको मारा? कहाँ क्या किया? आर्मी के इंस्टॉलेशन को खत्म किया, आर्मी वालों के ऊपर हमला किया, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। और उल्टा तुम्हारे 8 एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। उसका वीडियो, उसका फुटेज, उसका सबूत इंडिया जो है वो लगातार आपको दे रहा है। तो ये पाकिस्तानी ये पुरानी आदत है, ये लतखोर लोग हैं। मैं बात बुरी कर रहा हूं लेकिन यही दे डिजर्व। ये लतखोर लोग हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। बिल्कुल, और सच्चाई यही है कि भारत को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, बस पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोल रहा है। भारत को लेकर राजीव सर झूठ तो बोल ही रहा था, पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान में भी भारत के ड्रोन गिरे पड़े हुए हैं। लेकिन हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब अफगानिस्तान का नाम लेकर भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अफगानिस्तान मेरे साथ आ जाए। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है और उसने सीधे तौर पर कह दिया अफपाक बॉर्डर पर तुमने उसी तरह की स्थिति पैदा कर रखी है जैसे भारत के साथ कर रखी है। अब हम वो संगठन नहीं है जो कभी सत्ता पाने के लिए लड़ते थे, अब हम सत्ता में हैं, तो इसलिए हम उन लोगों से लिए के साथ लड़ रहे हैं जो हमें
हटाने की कोशिश कर रहा है और उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान के कई जनरल हैं जो कि आतंकियों को फंडिंग करता है, उसे ट्रेनिंग देता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नाम लिया, वो कुछ समय के बाद ये ईरान का भी नाम लेगा कि देखो ईरान के बॉर्डर पर भारत की मिसाइल गिर गई थी और वो अपनी ही मिसाइल ले जाकर वहां पर टैग लगाकर फेंक सकता है। ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, लेकिन उसने इनवाइट किया है। ये भारत को नेक्स्ट जनरेशन वार में लाने का इनविटेशन दिया है वो, कि देखो अभी तक ट्रेडिशनल वार चल रही है और उसने जो प्रोपेगेंडा पैदा किया है उससे तो आगे लग रहा है कि भारत अपनी अगली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, वाकई में जरूरी भी है राजीव सर, क्योंकि इतनी नाजुक स्थिति में आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से भी एक रणनीति बनानी चाहिए कि पाकिस्तान का जो ये झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है इस तनावपूर्ण स्थिति में, उसको मात दी जा सके। कोई कार्रवाई बहुत जरूरी हो गई। बिल्कुल, और रणनीति तो तैयार है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मानती है भारत की टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी भारत से ही उधार लेकर दिमाग जाता है। हिंदुस्तान का दिमाग ही अमेरिका में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग संभालता है। सारे सिस्टम अमेरिका का इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन ये जो इंजीनियर हैं वही संभाल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में चीन तो भारत के सामने बच्चा है, वो हार्डवेयर बनाता है, लेकिन अभी जो तरीके चल रहे हैं ये इसी बात को लेकर कि ये ब्लैकआउट, ये लाइट ऑफ, इससे काम नहीं चलेगा। अब सीधे पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक करो, ऐसा अटैक करो कि सीधे 2-4 घंटे के लिए पाकिस्तान के सारे इंटरनेट सर्विस बंद, ये न्यूज चैनल वाले बंद, इंटरनेट एक्सेस बंद होगा, बैंकिंग सिस्टम बंद, क्रैश होगा। और उसके बाद ये जितनी ये सारे ये जेट फाइटर रखे हुए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर ब्रेक होगा तो वहीं के वहीं ये एयर बेस पर ही सड़ते नजर आएंगे, मिसाइल जाम हो जाएगा और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 2-3 घंटों के अंदर पाकिस्तान आपस में लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अगर इसने इस प्रोपेगेंडे को बंद नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन वार के लिए तैयार रहे। ये प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी है और उसके बाद चेतावनी देने के बाद वो बैठते नहीं बल्कि इंतजार करते हैं कि तुम उस लेवल पर झूठ फरेब करते रहो जिस लेवल तक हम बर्दाश्त की सीमा हमारी खत्म हो जाए। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये तुम गलतियां करते रहो। शिशुपाल जब तक 99 गलती करता रहा तब तक सुदर्शन चक्र नहीं चला, लेकिन 100वीं गलती के बाद वो 101वीं गलती करने के लायक नहीं रहा। वही पाकिस्तान की स्थिति होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है, पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसकी जो ये हरकत है, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा चलाना, अफवाह उड़ाना, उसका जवाब करारा मिलेगा। क्योंकि भारत ने रणनीति बना ली है किस तरह से झूठ प्रोपेगेंडा वालों पे किस तरह से एक्शन लेना है। हर प्रेस ब्रीफिंग में बार बार विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और झूठ बोलना ही पाकिस्तान का असली चेहरा है। बार बार पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सबूत आपके सामने है। यह सबूत भारत की जीत है, भारतीय सेना की जीत है। और बड़ी खबर यही है कि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, उल्टे नुकसान, वो भी भारी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। युद्ध की स्थिति में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।